सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले एक नया डेरिवेशन जो कि आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू द डायपोल। मीन्स हमने अपने लास्ट डेरिवेशन में हमने देखा था कि अगर डायपोल के अगर आपकी एक्सियल लाइन में मीन्स एक्सिस पर अगर कोई आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है मीन्स वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमने निकाल ली थी। साथ साथ हमने इक्वेटोरियल पोजिशन पर भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी वो निकाल ली थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास जो टेस्ट चार्ज है या फिर जो भी आपके पास मतलब डायपोल जो आपके पास एक डायपोल है उसमें अगर जनरल पॉइंट कहीं पर भी हो वो उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं है, वो किसी भी जनरल पॉइंट पर पी जनरल पॉइंट पर आता है तो वहां पर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसकी वजह से जो डायपोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझो और डायग्राम को समझो, बाकी आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं फिर आपको बताऊंगा। देखो आपके पास एक ए बी आपके पास क्या आता है, एक डायपोल आता है जिसमें माइनस क्यू आपका ए पर रखा हुआ है और प्लस क्यू आपका बी पर रखा हुआ है। अभी आपके पास क्या आ गया, एक डायपोल आ गया और यहाँ पर पी क्या है, पी आपका क्या है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो इस पूरे डायपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो रही होगी। बेसिकली पी पॉइंट पर आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या होगी, मतलब कि आपको एक तरीके से मतलब बेसिकली पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी आपको वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप बेसिकली डायरेक्ट मेथड से नहीं मतलब डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना डायपोल मूवमेंट वाला कंसेप्ट। तो देखो जैसे हमारे पास जो डायपोल आता है ए बी अगर एक डायपोल है तो उसकी जो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपका ए से लेके बी की डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ये जो पी है पी की डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, फ्रॉम ए टू बी आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये पी है डायपोल मूवमेंट है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाएगा पी कोस थीटा और दूसरा आ जाएगा मेरे पास पी साइन थीटा। बीच में आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और जो ये पी पॉइंट है ये आपका डायपोल से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये आपको दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो पी साइन थीटा और दूसरा आपका ध्यान रखना है आपको पी कोस थीटा। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई। आप सबसे पहले आपके पास एक डायपोल था ए बी, उसमें डायपोल मूवमेंट आपका पी और पी को हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं ए बी इज अ डायपोल, पी इज अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वी वांट टू डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल ऑन द पॉइंट P, नाउ रिजोल्व द डायपोल मूवमेंट P। मीन्स हमें क्या निकालनी है, इस P और इस P के हम क्या लिख सकते हैं, P के जो हमारे पास पॉइंट आते हैं वो R और थीटा हमारे पास आते हैं। ये हमारे पास इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमारे पास जो P1 की वैल्यू मैंने ले ली, मैंने मान लिया P1 मेरा P कोस थीटा है और P2 मेरे पास क्या आता है P साइन थीटा। मीन्स मैंने इसकी दोनों की जो है वो नेमिंग कर ली और आपको पता है ये P कोस थीटा और P साइन थीटा आपका कहाँ से आया हुआ है। अब आप ये चीज़ ध्यान से देखो कि पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल मूवमेंट ऑफ P1। मीन्स जो ये पॉइंट P है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो जो ये आपका पॉइंट P आता है ये पॉइंट P क्या कर रहा है, ये एक्सिस पर लाई कर रहा है, किस पर, P कोस थीटा की जो लाइन है उसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है। मींस जो ये पी कोस थीटा है, पी कोस थीटा की लाइन आपकी ये आती है और जो आपका ये पॉइंट पी है ये इसकी एक्सिस में ही तो लाई कर रहा है। तो आप अपना जो एक्सिस वाला फॉर्मूला था, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी डायपोल की वजह से, जब एक्सिस पर आपका पॉइंट होता तो वहां पर उसकी वैल्यू कितनी होती थी, E1 इज इक्वल टू 2P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी E1 की, जो कि क्या होगा, सेम इस डायरेक्शन में आपका होगा। ऐसे हम अपना E2 की वैल्यू निकालते हैं। E2 की कैसी आएगी, अब ये चीज ध्यान से देखना कि पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ P2 आपका क्या है, P2 आपका आता है P साइन थीटा। अब अपना ये P साइन थीटा देखो, P साइन थीटा की एक तरीके से हमारे पास लाइन ये है और जो ये P पॉइंट आता है, P पॉइंट मेरा यहाँ पर आता है। तो बेसिकली जो P पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, ये P पॉइंट और ये मेरा P साइन थीटा वाली लाइन आती है। ये इसको आप डायग्राम को अलग से मैंने बना के आपको दिखा दिया। ये आपका क्या आ रहा है, ये एक इक्वेटोरियल लाइन पर आपका आ रहा है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, E2 इज इक्वल टू P साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू होती है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिसकी डायरेक्शन हमारी ये E2 की डायरेक्शन हमारी इस तरफ आपकी होगी। मीन्स आपका अपोजिट टू द डायपोल। देखो जब आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपका कोई पॉइंट हो, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लियो तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट होती है। और अगर आपका क्या हो,
अगर आपका जो डायपोल की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसकी डायरेक्शन सेम टू द डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के आपके तरफ होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उसकी वजह से E1 और E2 की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से आई है। अब ये E1 और E2 आपको क्या बन गई, एक तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए और इनके बीच में जो E है वो आपको क्या देगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको देगा। वही वैल्यू हम निकालते हैं। तो आपको पता है रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 कोस थीटा, ये आपके इक्वल होता है। अभी आपका जो E1 है और E2 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर कोस थीटा 90 वो 0 हो जाएगा। तो ये वाला लास्ट वाला सारा पार्ट तो 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ हमारे पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और E1 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो थी 2 पीस कोस थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और E2 की वैल्यू जो निकाली थी वो थी P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आती थी। हम दोनों इसको बिल्कुल मतलब कि इन दोनों को मिला के सोल्व कर लेंगे। बेसिकली जो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है वो तो हमने कॉमन ले लिया और फिर यहाँ से बच जाएगा मेरा 1 और यहाँ पर बच जाएगा 3 कोस थीटा, मेरी वैल्यू आपकी कोस स्क्वायर थीटा मेरी वैल्यू बच जाएगी। ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास ई नेट आ जाएगा। ई नेट का मतलब यहाँ हमारे पास यहाँ पर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ई इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल आएगी। ये सिंपल सा आपका डेरिवेशन आ जाता है।